बस सिर्फ मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब को मैं थोड़ी देर के लिए मैं इंशाअल्लाह अपनी जगह ले लूंगा और मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब तशरीफ ले आएंगे। बस शेर सुन लीजिए। माँ की आंखों में जब अश्कों का गोहर लगता है, मौलाना खुर्शीद साहब, माँ की आंखों में जब अश्कों का गोहर लगता है तब कहीं काबे की दीवार में डर लगता है। और धूप कितनी ही कड़ी हो कोई परवाह नहीं, धूप कितनी ही कड़ी हो कोई परवाह नहीं, बाप का सर पे हो साया तो शजर लगता है, बाप का सर पे हो साया तो शजर लगता है। और शेर सुनिए कि जिसके आंगन में नहीं होती है माँ की खुशबू, जिसके आंगन में नहीं होती है माँ की खुशबू, हो अगर ताजमहल भी तो खंडर लगता है, हो अगर ताजमहल भी तो खंडर लगता है। और उफ़िल लकुमा उसी से मुस्तार ये शेर कि पाँव फैलाऊं मैं कैसे मेरी माँ के आगे, पाँव फैलाऊं मैं कैसे मेरी माँ के आगे, मुझको कुरान की तौहीन से डर लगता है, मुझको कुरान की तौहीन से डर लगता है। इस जाविये का सबसे मजबूत शेर उलमाए किराम की नजर करते हुए आप तमाम सामाईन के नजर करता हूँ कि रोक लेता है बलाओं को वो अपने ऊपर, दिल खैराबादी साहब रोक लेता है बलाओं को वो अपने ऊपर, हाँ रोक लेता है बलाओं को वो अपने ऊपर, माँ का आंचल मुझे जिब्रील का पर लगता है, रोक लेता है बलाओं को वो अपने ऊपर, माँ का आंचल मुझे जिब्रील का पर लगता है। माँ की आंखों में जब अश्कों का गोहर लगता है तब कहीं काबे की दीवार में डर लगता है। आइए हजरत सामईन बिला किसी ताखीर के हजरत मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब माइक पर, उसके बाद इंशाअल्लाह जनाबे दिल खैराबादी। नहीं नहीं इंशाल्लाह सब लोग बैठेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मा फ़क्तुबू। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल हदीस फ़क़ाल मन इद्दअा मा लैस लहू फलैस मिन्ना वल्यतबव्वअ मक़अदहू मिनन्नार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, हाज़रीन मजलिस, मुअज़्ज़ज़ व मुवक़्क़र उलमाए किराम, दानिशवराने कौम, मद्दाहाने रसूल, दूर दराज से तशरीफ़ लाए मेहमानाने इज़ाम, अल्लाह ताला का बेइंतहा फ़ज़्ल व एहसान है कि अल्लाह ने हम सबों को ईमान की दौलत से नवाजा है। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, ये बात हम सब जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने
इंसानों और जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इस मकसद को वाज़िह कर दिया है कि हमने इंसान और जिन्नात को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और एक नहीं सैकड़ों हदीसों में इस बात की वजाहत मौजूद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को और जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, इबादत कहते किसको हैं? इबादत क्या चीज़ है? कौन सी चीज़ है जो इबादत कहलाती है? मेरे भाइयों, हर वो अमल और कौल, वो आमाल और वो अफ़आल, ख़्वाह वो बातिनी हो या ज़ाहिरी हो, जिसे अल्लाह पसंद करता हो, जिसे अल्लाह चाहता हो, वो इबादत है। और इबादत की दो किस्में हैं, इबादत शाइर और इबादत मामलात। इबादत शाइर और इबादत मामलात। इबादत शाइर वो इबादत है जिससे इस्लाम के नुमायां और इम्तियाजी अहकाम ज़ाहिर हों और एक मुसलमान का इम्तियाज और तशख़्ख़ुस ज़ाहिर हो, उसे इबादत शाइर कहा जाता है, जिसमें नमाज है, रोज़े हैं, ज़कात है, हज है। एक दूसरी इबादत है जिसे इबादत मामलात कहा जाता है। ये इबादत मामलात ये बहुत ही हसास है, ये बहुत ही नाजुक है। दूसरे के मुकाबले में इबादत शाइर यानी हुकूकुल्लाह से भी ज़्यादा ये सख्त है, नाजुक है, हसास है। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, सबसे बड़ा अलमिया ये है और सबसे बड़ा मसला ये है कि आज माशरे में इबादत के कोताही को कोताही गर्दाना जाता है, इबादत के कोताही और नुकसान को नुकसान समझा जाता है। लेकिन दीन की कोताही को और दीन के और मामलात के कोताही को कोई दीनी नुकसान नहीं समझा जाता और मामलात को दीन का हिस्सा नहीं समझा जाता। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, तरह हाले के जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत शाइर, इबादत मामलात को ज्यादा हसास और ज्यादा सख्त करार दिया है। हदीसों के अंदर आता है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला आमाल को वजन करने के वक्त एक शख्स को बुलाएंगे। एक शख्स आएगा और उसके रजिस्टर खोले जाएंगे। ताहद्दे निकाह उसके लिए रजिस्टर खोले जाएंगे, जिस पर मासियत ही मासियत लिखे होंगे, गुनाह ही गुनाह लिखे हुए होंगे। ऐसे आलम में अल्लाह पूछेंगे कि बताओ, हमारे कातिबीन ने कोई जुल्म किया है, कोई ऐसी बात लिख दी हो जो तुझ पर जुल्म हो और तूने न किया हो? वो कहेगा कि नहीं, कातिबीन ने कोई जुल्म नहीं किया और कोई बात ऐसी न लिखी जो मैंने न किया हो। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अल्लाह की जो जात है, अल्लाह की जो जात है,
वो मग़फ़िरत के लिए बहाना ढूंढती है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला उससे पूछ गछ करेंगे। ऐसे में उस शख्स को इस बात का यकीन हो जाएगा कि मैं जहन्नम में फेंक दिया जाऊंगा, जहन्नम में डाल दिया जाऊंगा। ऐसे में अल्लाह तबारक व तआला उससे कहेंगे कि हाँ, एक ऐसी चीज है, एक ऐसी बात है, एक ऐसी नेकी है जो तेरी बख्शिश के लिए काफी है। फिर उसके हाथ में एक पर्ची थमाई जाएगी और कहा जाएगा कि तराजू के पलड़े पर इसे रख दिया जाए, दूसरे पलड़े पर रख दिया जाए। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, वो कलीमा होगा जो जिसके वजह से वो रजिस्टर वाला पलड़ा हल्का हो जाएगा। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, लेकिन मामलात एक संगीन और हसास मसला है जिसके नुकसान को आज नुकसान नहीं समझा जाता। इबादत में कोताही हो अल्लाह माफ कर देंगे, लेकिन मामलात में कोताही हो, खुदा की कसम, अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेंगे जब तक साहिब हक उसे माफ न कर दें। जब साहिब हक उसे माफ न कर दें, उसकी माफी न होगी। और सहाबाए कराम ने दीन को ज्यादा समझा था, सहाबाए कराम ने दीन को ज्यादा जाना था, सहाबाए कराम को दीन का इल्म ज्यादा था, क्योंकि किताबों के अंदर मौजूद है कि सहाबाए कराम को गहरा इल्म था, वो दीन को ज्यादा करीब से जानने वाले थे। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि देखो देखो, दीन की कसौटी, दीन को परखने के लिए जो कसौटी है वह इबादत नहीं है। किसी के दीनदारी को उसके इबादत के बुनियाद पर नहीं परखा जाएगा, किसी के दीनदारी को उसके इबादत के बुनियाद पर नहीं परखा जाएगा। अगर परखा जाएगा तो उसके मामलात के बुनियाद पर परखा जाएगा। अगर मामलात के बुनियाद पर वो खरा उतरा तो वो शख्स दीनदार कहलाएगा। अल्लाह के हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ला तगुर्रन्नका सलातु अहदिन, ला तगुर्रन्नका सलातु अहदिन वला सयामुहु, मन साअ सल्ला व मन साअ शामा, ला ईमाना लिमन ला अमानत लहू। सुनो सुनो सुनो, किसी की टोपी, किसी की दाढ़ी, किसी की पेशानी के दाग, किसी का जुब्बा, किसी का दस्तार, किसी की तस्बीह तुम्हें धोखे में न डाल दे, किसी की नमाज, किसी का रोजा तुम्हें धोखे में न डाल दे। ला ईना लिमन ला अमानतहू। याद रखो, जिस शख्स में अमानतदारी न हो, जिसके मामलात ठीक न हो, जो जिसके मामलात सही और दुरुस्त न हो, वो ईमानदार नहीं हो सकता। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास एक गवाह पेश किया गया। वो आया, फरमाया कि तुझे कौन जानता है, तो कैसा इंसान है, तुझे कौन जानता है। एक शख्स को लाया गया और उस शख्स की गवाही, उस शख्स के आते ही हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा, तू इसे जानता है, इसे पहचानता है, इसके बारे में तो क्या जानता। वो आने के बाद उस गवाह के मुताल्लिक उसके शान में कसीदे पढ़ने लगे। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ठहरो, ठहर जाओ, कसीदे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा इसके साथ कभी मामला हुआ है, तुम उसके पड़ोसी हो। उसने कहा नहीं, न मैं इसका पड़ोसी हूँ, न कभी इसके साथ मेरा मामला रहा है। कहा हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, कभी तुमने इसके साथ सफर किया है? फरमाया नहीं, मैंने इसके साथ कभी सफर नहीं किया। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, इज़हब लस्त तारिफुहु, जाओ जाओ, तुम
इसको नहीं पहचानते, तुम इसके पड़ोसी भी नहीं, तुमने इसके साथ सफर भी नहीं किया, तुमने इसके साथ मामला भी नहीं किया, तुम इसको नहीं जानते। और उस शख्स से फरमाया इतनी बिमन यारिफुका, लाओ ऐसे शख्स को जो तुझे जानता हो, जिसने तेरे साथ मामला किया हो, जिसने जो तेरा पड़ोसी हो, जिसने तेरे साथ सफर किया हो। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, आज माशरे में हाल क्या है? आज माशरे में हाल ये है कि दीनदारी को अमानतदारी की कसौटी, इबादत को दीनदारी की कसौटी बना दी गई। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि याद रखो, किसी के दीनदारी को उसके इबादत के बुनियाद पर नहीं परखा जा सकता, नहीं जांचा जा सकता। इसलिए शरीयत इस्लामिया का उसूल है, शरीयत इस्लामिया का उसूल है कि अपने मामलात में सफाई पैदा करो, अपने मामलात में सफाई पैदा करो। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज बाजार से गुजरे और गुजरते हुए एक शख्स के सामने खड़े हुए जो गल्ला लेकर बैठा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कीमत कितनी है? उस शख्स ने कीमत बतला दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गल्ले के ढेर पर अपने हाथ को लगाया तो देखा कि अंदर से वो गल्ला भीगा हुआ है और ऊपर से सूखा है। ये क्या है? अंदर से ये भीगा हुआ है, ऊपर से सूखा है। तुमने यह क्या किया? ये धोखा है, ये फरेब है, ये मक्कारी है। और तहदीदन और जज़रन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे, जो मक्कारी करे, जो फरेब करे, वह हम मुसलमानों में से नहीं है। धोखा देना इस्लाम के तालीमात के खिलाफ है, फरेब देना इस्लाम के तालीमात के खिलाफ है। इसीलिए फरमाया जब तुम मामला करो तो साफ करो, तो चार के तरह बिल्कुल वाज़े और साफ मामला करो। मामले में कोई गुंजलक बाकी न रखो। खास तुम अपने बाप के साथ मामला क्यों न करने वाले हो, किसी अजीज के साथ, किसी रिश्तेदार और करीबी के साथ तुम्हारा मामला क्यों ना हो, मामला साफ करो। इसीलिए फरमाया ताशरू कल इख्वान व तामलू कल अजानिब, जब मामला करो तो अजनबियों की तरह करो, मैं तुझे नहीं जानता। और जब आपस में रहो तो मुआशरे में भाई भाई की तरह रहो, लेकिन जब मामला करो तो कैसे करो? अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब मामला करो तो लिख लिया करो, गवाह मुकर्रर कर लिया करो। इस्लाम सफाई सिखाता है मामलात में, इस्लाम इबादत के अलावा मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, इबादत के अलावा मामलात भी सिखाता है। इस्लाम मुआशरत भी सिखाता है, इस्लाम अखलाक भी सिखाता है। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुनो 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 कि जो शख्स ऐसी चीज पर दावा करे जो उसकी है ही नहीं, वो हम मुसलमानों में से नहीं है, और वो आज ही अपना ठिकाना जहन्नम में तय कर ले। उसका ठिकाना जहन्नम है जो ऐसी चीज पर दावा करे जो उसकी नहीं है। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, आज इस माशरे में इबादत को इबादत जरूर समझा जाता है, नमाज को नमाज समझा जाता और इसकी कोताही का एहसास भी होता है। मामला यह है कि जिस चीज को इबादत नहीं समझा जाता, दीन का नुकसान नहीं समझा जाता, हाल ये होता है कि उसकी तलाफी की कोई सूरत पैदा नहीं हो पाती, उसका एहसास पैदा नहीं हो पाता और तौबा नसीब नहीं हो पाता, क्योंकि मामलात को हमने दीन समझा नहीं, मामलात को हमने दीन जाना नहीं, मामलात को हमने दीन गर्दाना नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो सुनो, सहाबा इकराम से फरमाया कि जानते हो मुफलिस कौन है? कौन है मुफलिस? कौन है मुफलिस? सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम
अन्हुम अजमाइन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुफलिस वो शख्स है जिसके पास दिरहम न हो, जिसके पास दीनार न हो, जिसके पास पैसे न हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो मुफलिस कौन है, सुनो मुफलिस कौन है। कल क़यामत के दिन एक शख्स आएगा नमाजों के साथ, रोजों के साथ, हज के साथ, ज़कात के साथ, तस्बीहात के साथ, जिक्र तिलावत के साथ, अज़कार के साथ, वज़ाइफ के साथ, उम्रों के साथ, इन तमाम चीजों के साथ अल्लाह के सामने वो हाजिर होगा। उसके नामे अमाल में नमाजें भी होंगी, रोजे भी होंगे, हज भी होंगे, ज़कात भी होंगे, तस्बीहात भी होंगे, जिक्र तिलावत सारी चीजें होंगी। इन तमाम चीजों को लेकर अल्लाह के सामने हाजिर होगा। लेकिन हाल उस शख्स का ये होगा कि किसी को मार रखा होगा, किसी की जमीन जुल्मन छीन रखी होगी, किसी का माल हड़प रखा होगा, किसी का नाहक कत्ल कर रखा होगा और किसी की जमीन तबाह रखी होगी। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैनदारों की एक सफ होगी जो लगी हुई होगी। चुनांचे इस शख्स के नेकियों को तकसीम किया जाएगा उसके हकदारों और लेनदारों के दरमियान। और बात यहाँ तक पहुँच जाएगी कि इस नमाजी, इस हाजी और इस तिलावत करने वाले और कई उम्रा करने वाले की नेकियां खत्म हो जाएंगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारी इसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी। अब लेनदार की सफ़ें बाकी हैं, हकदार बाकी है और अभी इसकी नेकियां खत्म हो चुकी होंगी। ऐसे आलम में उनके गुनाह इन पर डाल दिए जाएंगे। और ये मरा था इस हाल में जिसके नामे अमाल में रोजे भी थे, नमाजें भी थी, हज भी थे, ज़कात भी थे, उम्रे भी थे, तस्बीहात भी थी, तिलावत भी थी और ये सारी चीजें थी। लेकिन ऐसे हाल में अल्लाह के सामने हाजिर हुआ कि कई लोगों के हुकूक इनके जिम्मे थे। तो वो शख्स क़यामत के दिन मुफलिस होगा, उसकी नेकियां तकसीम हो जाएंगी हकदारों के दरमियान, लेनदारों के दरमियान। और अल्लाह का हुक्म होगा कि उस इसे उठाओ और उठाकर ले जाकर जहन्नम में डाल दो। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अखज़ शिबरम मिनल अर्दि ज़ुल्मा, सुनो सुनो सुनो, कोई एक बालिश्त जमीन भी किसी से जुल्मन छीन लेता है, किसी से जुल्मन ले लेता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युतव्विक़ुहु यौमल क़ियामति मिन सब'i अर्ज़ील, उसके गले में उस जमीन के टुकड़े के 7 तबक को उसके गले में डाल दिया जाएगा। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी के साथ मामला हो किसी का, वो इस दुनिया में अपने मामलात की सफाई कर ले कबल इसके कि वो दिन आए जहां न दिरहम होंगे न दीनार होंगे, अमले साले हकदारों में तकसीम किया जाएगा। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मतलुल गनिय्यु ज़ुल्मुन, सुनो, मालदार का आनाकानी करना, मालदार का टरखाना, मालदार का टाल मटोल करना, ये सरासर जुल्म है। आज इस माशरे में क्या ये नहीं हो रहा है? क्या ये इस माशरे में आज ये नहीं हो रहा है? मालदार मजदूरों को टरखा रहे हैं, मालदार मजदूरों को टरखा रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरों को टरखाया जा रहा है, उसे टाला जा रहा है। योमिया मजदूर करने वालों के उनकी मजदूरी और मेहनतानों को रोका जा रहा है। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, शरीयत इस्लामिया में मामलात की बड़ी अहमियत है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आतिल अजीरा अजरहू क़ब्ल अन यजिफ़ अर्क़ुहू, सुनो, मजदूर की मजदूरी को उसके पसीना खुश्क होने से पहले दे दिया करो, उसके मेहनताने को दे दिया करो। एक वो सुनहरा दौर था, वक्त बहुत कम है मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, वो एक सुनहरा दौर था मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, जब मुसलमानों ने अपने आमाल को दुनिया के अंदर पेश किया और दुनिया ने मुसलमानों को सराहा
और दुनिया ने मुसलमानों की कदम बोसी की। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज का जमाना है और उस जमाने के बहुत मशहूर सिपह सालार मुस्लिम बिन कुतैबा है, जिनकी वफात 715 ईस्वी में हुई है। इस वाक़ये को कहकर अपनी बात को मैं खत्म कर दूंगा। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मुस्लिम बिन कुतैबा हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के जमाने के सिपह सालार थे। उन्होंने समरकंद के अंदर चढ़ाई की, समरकंद को फतह कर लिया, लेकिन इस अंदाज से किया कि उस इस्लामी उसूल से इन्हिराफ करते हुए समरकंद को फतह कर लिया। चुनांचे वहां के पादरियों ने दमिश्क में बैठे मुसलमानों के हुक्मरान और खलीफे को एक खत लिखा कि यहाँ मुसलमानों ने, कुतैबा बिन मुस्लिम ने अपनी क़यादत में समरकंद को फतह कर लिया है, वो भी इस्लामी उसूलों से हटकर इस्लामी उसूलों से इन्हिराफ करते हुए न हमें पेशगी इत्तला दी गई और न ही हमें जंग के बारे में मुत्तला किया गया और न ही जिजिया के मुतालिक हमें कोई इत्तला दी गई और यकायक हम पर हमला करके यहाँ उन्होंने अपने पंजे को गाड़ दिया है। चुनांचे जब ये खत पादरियों ने भेजा एक पैगंबर को देकर, चुनांचे वो दमिश्क गए और जब दमिश्क पहुंचे तो उसने मालूम किया कि अमीरुल मुमिनीन का घर कहाँ है। उन्हें पता बताया गया कि फुला जगह पर अमीरुल मुमिनीन का हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का घर है। चुनांचे वो आगे गए तो देखा एक शख्स है जो जिसकी बीवी गारे बना रही है और उठा के दे रही है। ये शख्स अपने घर के कच्ची दीवारों को ठीक कर रहा है। ये वापस गए पैगंबर और वापस लौट कर आए और कहा कि मैंने अमीर के घर के मुतालिक पूछा था, आपने एक मजदूर शख्स के घर की पता बता दे। उसने कहने लगे कि वही वक्त के अमीर हैं, जाइए जो कुछ आपको कहना है उन्हीं से जाकर कहिए। चुनांचे जब ये गए और इन्होंने खत को दिया जो समरकंद के पादरियों ने दिया था, इस पैगंबर ने जब उमर इब्न अब्दुल अजीज को ये खत दिया, उन्होंने पढ़ा और पढ़कर पुष्ट पर लिख दिया और ये लिखा कि उमर इब्न अब्दुल अजीज के तरफ से वहाँ तैनात आमिल के तरफ कि कादी को मुकर्रर किया जाए और समरकंद के पादरियों के बात को सुन लिया जाए। चुनांचे ये खत को लेकर वापस गए और पादरियों को दिया। पादरी ने जब देखा वो खुश हुआ और कहा कि सही शख्स ने दस्तखत की और लिखा है। चुनांचे इस बात को आमिल को पेश किया गया। इस खत को आमिल ने कादी मुकर्रर की और अदालत को कायम किया। मैं मुख्तसर इस बात को रखूंगा। चुनांचे अदालत लगाया और एक कादी को मुकर्रर किया गया, फरीकैन को बुलाया गया। चुनांचे कादी ने कहा कि समरकंदियों से कि बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या इल्जाम है। चुनांचे पादरी कहने लगे कि कुतैबा बिन मुस्लिम ने बगैर पेशगी इत्तला के हमें और बगैर किसी इत्तला के और बगैर किसी मोहलत के समरकंद पर इन्होंने हमला कर दिया और यहाँ फतह कर ली। चुनांचे जब ये बात उन्होंने इस दावे को पेश किया तो कादी कहने लगे और बगैर किसी लक़ब के कुतैबा बिन मुस्लिम को अदालत में पुकारा गया और बुलाया गया। जब बुलाया गया तो कादी कहने लगे कि बताओ कुतैबा इब्न मुस्लिम जो कुछ पादरी कहता है इसका इल्जाम है, क्या ये अपने या क्या ये ठीक कह रहा है, ये इल्जाम सही है। कुतैबा इब्न मुस्लिम ने कहा कि हाँ ये बात सही है कि हमने इसके गिरदो नवाह में इस्लाम को पेश किया और उनको पेश की इत्तला दी, लेकिन कोई सिलेंडर नहीं करता। हर शख्स हमारे खिलाफ जिहाद को हमारे खिलाफ जंग को तैयार रहता है। चुनांचे मैंने गनीमत जानकर और मौका तलाश कर समरकंद पर बगैर पेश की इत्तला के हमने यहाँ हमला कर दिया और हमला करके इस जमीन को हासिल कर ली। काजी कहने लगे कुतैबा इब्न मुस्लिम तुम्हें मालूम नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को उसकी अमानत के बुनियाद पर, इस्लाम ने उसके इंसाफ के बुनियाद पर बुलंदी और सरफराजी दी है। तुमने मौका परस्ती से काम लिया है, ये इस्लाम के उसूल के खिलाफ है। जिस तरीके से तुम समरकंद में घुसे हो, अभी इसी वक्त तमाम फौज को लेकर, अफसरान को लेकर, ओहदेदारों
को लेकर समरकंद के सरहद को खाली करो, और मैं भी पर्ची रखता हूँ और तुम्हारे साथ बाहर निकलता हूँ, और कोई भी मुसलमान समरकंद में बाकी न रहे। वो ऐसा दिन था, आसमान ने इस वाक़ये को देखा। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, कुछ ही देर गुजरे के तमाम मुसलमान, फौज, अफसर, ओहदेदार तमाम के तमाम वहां से बाहर निकलने लगे। और फिर समरकंदियों ने देखा कि मुसलमानों की जमात समरकंद को छोड़कर जाने लगी। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, वो शाम ऐसी शाम थी जिस शाम को समरकंद के गलियों में कुत्ते भौंकते थे, घरों से रोने की आवाजें आती थी कि कैसा पड़ोसी जुदा हो गया, कैसा पड़ोसी जुदा हो गया जो हमें माफ करने वाला था, जो हमें माफ करने वाला था, जिससे हमने तहजीब सीखी, जिससे हमने तमद्दुन सीखे, जिससे हमने सकाफत सीखी, जिससे हमने आदाब सीखे, जिससे हमने आदाब मुआशरत सीखे। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अदालत के जरिए से मुसलमानों को वहां से तो बाहर निकाल दिया, लेकिन शहरियाने समरकंद ने ये फिराक बर्दाश्त न कर सके और मुसलमानों के काफिलों के पीछे दौड़ा पादरी के क़यादत में, और दौड़कर मुसलमानों के दामन को पकड़ लिया और कहने लगा कि हम आपके बिना, हमारे शहर सुनसान है, आपके बिना हम इस शहर में जीते जी रह नहीं सकते, इसलिए आइए, आप सबका इस्तेक़बाल है। खुदा की कसम, आपसे बेहतर ताजिर नहीं हो सकता, आपसे बेहतर कोई हमारा पड़ोसी नहीं हो सकता। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, एक बात को याद रख लीजिए, आपके मामलात, आपका लेन देन यही दावत है और यही आपका चेहरा है, यही दुनिया देखती है। मस्जिदों के दरीचों से झांक कर दुनिया आपकी रुकू को नहीं देखती, दुनिया आपके सजदे को नहीं देखती, दुनिया आपके तिलावत को नहीं देखती, दुनिया के आपके रकतों को नहीं देखती, दुनिया आपके मस्जिदों के अमाल को नहीं देखती, दुनिया आपके किरदार को देखती है, दुनिया आपके मामलात को देखती है, दुनिया आपके लेन देन को देखती है। इसलिए मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, सहाबा कराम जब इस दुनिया के खित्तों और गोशों में फैले तो तिजारत को लेकर फैले, और उनके तिजारत के इस हुस्न मामला ने पूरी दुनिया के खित्तों को मुतासिर किया और पूरी दुनिया के टुकड़ों को मुतासिर किया। इसलिए मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, जहाँ नमाज का ख्याल किया जाता है, जहाँ रोजों का ख्याल किया जाता है, जहाँ हज और ज़कात का ख्याल किया जाता है, वहाँ इस बात का भी ख्याल कर लिया जाए कि मामलात भी दीन का एक अहम हिस्सा है, मामलात भी दीन का एक अहम हिस्सा है, लेन देन भी अमल का एक अहम, दीन का एक अहम हिस्सा है। अगर नमाजों की पूछगछ होगी, रोजों की पूछगछ होगी, हज की पूछगछ होगी, ज़कात की पूछगछ होगी, मामलात के भी पूछगछ होंगे, लेन देन के भी पूछगछ होंगे, और इस बारे में भी गिरफ्त किया जाएगा और पकड़ा जाएगा। इसलिए आज हम इस बात का अहद कर लें कि आज के बाद हमारे मामलात साफ सुथरे और क्लियर होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा इस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे हजरत मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब दामत बरकतहुमुल आलिया, जो बहुत ही खूबसूरत और कीमती नसीहत हम सामईन के सामने कर रहे थे।